वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग AEDO प्लस 72 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, MCQ के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है लक्ष्मीकांत से, ठीक है, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से 4 चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग 5वां चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, MCQ लक्ष्मीकांत। पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहानी है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 1, सबको पता है ये बात कि आर्टिकल नंबर 1 टॉक्स अबाउट द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर, ठीक है, वाई इज द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट प्रेफर्ड ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्यों यूनियन ऑफ स्टेट प्रेफर किया गया ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट रखने का क्या रीज़न था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 2 रीज़न दिया था। पहला रीज़न ये दिया था कि एक तो पावर नहीं है स्टेट के पास कि वो सीट कर जाए, ठीक है। दूसरा कहानी यह है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट के साथ हम किए हैं, ठीक है, सेंट्रल स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये 2 रीज़न दिया गया था, जिसकी वजह से यूनियन ऑफ स्टेट रखा गया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट को चूज़ किया गया। तो स्टेट्स कैन फ्रीली सीसीड, ये गलत बात है, ठीक है। फेडरेशन इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एमंग द स्टेट्स, ये भी गलत बात है। अपोजिट स्टेटमेंट ये दोनों है, ठीक है। द इंडियन फेडरेशन इज इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, ये बात तो बिल्कुल सही है। एंड स्टेट हैव नो राइट टू सीट, के पास स्टेट के पास कोई राइट नहीं कि सीट करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है, C, ठीक है। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज द टेरिटरी ऑफ इंडिया इनटू विच कैटेगरीज। कौन सा कैटेगरीज में क्लासीफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटरी ऑफ इंडिया को, कौन कौन सा कैटेगरी में। एक तो स्टेट हो गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है, टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आंसर है, ठीक है। इसमें ओनली लगा था, इसीलिए कहानी इसको पहले ही खत्म कर दी। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द टेरिटरी और एस्टेब्लिश्ड न्यू स्टेट्स। देखो न्यू स्टेट्स के बारे में बात करेगा तो आर्टिकल नंबर 2 मारो सीधा, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि इंडिया के अंदर जो भी चेंजमेंट करना है ना सर, आर्टिकल नंबर 3 आप यूज़ कीजिए। आपको बिहार से झारखंड को वाला करना कर दीजिए, आर्टिकल नंबर 3 यूज़ कर लीजिए। लेकिन बाहर से किसी स्टेट को एडमिट करना है तो आर्टिकल नंबर 2 आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरिंग बाउंड्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज नॉट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल नंबर 3। तो कौन सा जो है पावर वो आर्टिकल नंबर 3 के अंडर में नहीं है, ये सवाल है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या क्या कहानी है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ये तो है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ को अलग किया गया मध्य प्रदेश से 2000 में। 2000 में 3 जो है वो स्टेट को अलग किया गया था, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को यूपी से, और बिहार से अलग किया गया था झारखंड को, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है। अल्ट्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ द एनी स्टेट ये भी है। ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। अल्ट्रेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट ये भी सही है, ठीक है। तो C गलत है, स्टेटमेंट है, नोट करेक्ट करना था, ये सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत बात है ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन किया गया था व्हाट आर द 2 कंडीशंस मेंशन्ड अंडर आर्टिकल नंबर 3 फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए बिल रिलेटिंग टू फॉर्मेशन और अल्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कहानी है, कौन सा 2 कंडीशन है उसके बारे में स्टेटमेंट करेक्ट करना है। तो अप्रूवल बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रेसिडेंट ये नहीं है। रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन आपको लेना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 3 अगर आपको यूज़ करना है। तो स्टेट लेजिस्लेचर व्यूज़ ये भी सही बात है, ठीक है, स्टेट का एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब स्टेट एग्री होना चाहिए। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 से 1955 प्राइमरली रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन व्हाट बेसिस। तो प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या कहानी है। द कमीशन सजेस्टेड रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। देखो लैंग्वेज एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू promote unity and welfare while considering other socio-economic factors. When was the State Reorganization Act passed? कब पास किया गया था? 1956. What is the key feature of the Union Territory with legislature like Delhi?
ठीक है, की फीचर्स क्या है। फुल ऑटोनॉमी लाइक स्टेट्स, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल इंटायरली बाय द प्रेसिडेंट, ये भी तो गलत बात है। हैज़ ए लेजिस्लेचर बट लिमिटेड पावर कंपेयर टू स्टेट। देखो इस तरीके का जो है आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि भाई यूनियन टेरेटरी को क्या पावर है क्या नहीं है। अगर इस तरीके का जो PCS में सवाल पूछा जाता है, अगर आ गया तो आपको एक नज़र से पार रहेगा तो आसानी होगी। Which constitutional amendment revoked the special status of Jammu and Kashmir and bifurcated it into 2 union territories। देखो सारा अपडेटेड कहानी है इसमें। 7th एडिशन जो है लक्ष्मीकांत को उसका PDF हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, चैप्टर वाइज जैसे जैसे पढ़ाते चले जाएंगे। आप एक नज़र देख लेना उसको, सारा अपडेटेड कहानी है, ठीक है। तो ये है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के तहत जो है ये कहानी किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। Who has the power to change the boundaries of existing state? पार्लियामेंट अगर ऑप्शन में है तो उससे सटीक आंसर कुछ हो ही नहीं सकता है। आगे चलते हैं। Which part of the Indian Constitution deals with the special provision related to certain states like Nagaland, Assam, अरुणाचल प्रदेश? बताइए सर। तो सर्टेन स्टेट के लिए, नागालैंड के लिए, असम के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा जो है वो पार्ट डील करता है? तो पार्ट नंबर 21 हो जाएगा इसका आंसर। पार्ट नंबर 21 कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू सर्टेन स्टेट्स एड्रेसिंग देयर यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस नीड्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर अमेंडिंग द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द स्टेट एंड टेरिटरीज? बताइए क्या आर्टिकल नंबर 368 आंसर होगा? आर्टिकल नंबर 4 होगा ना कि आर्टिकल नंबर 368। खत्म करो कहानी। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज बाय इंडिया थ्रू रिकॉग्नाइज्ड मोड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। विच ऑफ दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड मोड? ठीक है ना। ट्रीटी, परचेज, कॉन्क्वेस्ट, मर्जर विदाउट एग्रीमेंट। आप जब ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर दिमाग में आ जाएगा। क्या है कहानी? देखो क्या कहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज बाय इंडिया थ्रू रिकॉग्नाइज्ड मोड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, रिकॉग्नाइज तरीके से आपको जो है वो करना है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड मोड? कौन सा रिकॉग्नाइज्ड मोड नहीं है? पढ़ते हैं ऑप्शन। ट्रीटी के थ्रू तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परचेज भी होता है, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट भी होता है, ठीक है। मर्जर विदाउट एग्रीमेंट, ये गलत बात है, ठीक है। मर्जर विदाउट एग्रीमेंट ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे चलता है। विच यूनियन टेरिटरी इंक्लूड्स द फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम? बताइए। पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी राइट आंसर है। आगे चलते हैं। हाउ आर लॉज मेड फॉर द एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट और अल्टरेशन ऑफ स्टेट्स ट्रीटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर लॉज मेड फॉर द एडमिशन, कैसे लॉ बना रहा है एडमिशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए अल्टर करते हैं स्टेट को, ट्रीटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? दे रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल नंबर 368? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। दे डू नॉट रिक्वायर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। ए सिंपल मेजोरिटी इज एनफ। यही बात तो इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेजोरिटी काफ़ी है ऐसा करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं। दे नीड अप्रूवल इन द रेफरेंडम, नहीं। दे आर मेड बाय द प्रेसिडेंट, गलत बात है ये। दे डू नॉट रिक्वायर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368, इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू काम हो जाता है। which 1960 एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र एंड गुजरात? ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को जो है वो बनाया गया था। आगे चलते हैं। क्या ऑप्शन? द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 वाज सिग्निफिकेंट फॉर, किस लिए सिग्निफिकेंट है भैया? मर्जिंग नॉर्दर्न स्टेट्स, क्रिएटिंग न्यू स्टेट टेरिटरी, एलिवेटिंग मणिपुर, त्रिपुरा टू फुल स्टेट एंड फॉर्मिंग मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश एज यूटीज। यही सही है। सी,
एलिवेटिंग मणिपुर एंड त्रिपुरा टू फुल स्टेट एंड फॉर्मिंग मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश यूटी। लक्ष्मीकांत पढ़ोगे सबसे लाइन बाय लाइन लिखा हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द एक्ट रीऑर्गेनाइज्ड एज द नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिकल मैप बाई ग्रांटिंग फुल स्टेट हुड टू मणिपुर त्रिपुरा एंड क्रिएटिंग अदर टेरिटरीज एज यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, आगे चलते हैं। When was हिमाचल प्रदेश granted the status of the full-fledged state? 1971. The merger of Chandranagar into West Bengal took place in which year? 1954, 1947, 50, 60, 1954. Which article of the Indian Constitution provides Parliament the power to recognize the state including formation, alteration of boundary and names? Article number 3. ठीक है। The first linguistic state formed in India in 1953, सबको पता है, आंध्र प्रदेश। The special status of Jammu and Kashmir granted under Article number 37 was revoked in 2019 में by the presidential order. Which union territory was formed by merging Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu? ठीक है। तो ये आपको पता है भैया क्या, दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, दोनों को बुरा ना लगे इसलिए दोनों को नाम को मर्ज करके रख दिया गया। दादर नगर हवेली दमन एंड दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया था 2020 में। Which article of the Constitution declares the law made under Article number 2 and 3 shall not be deemed an amendment under Article number 368? यही तो आर्टिकल नंबर 4 कहता है, सीधा आर्टिकल नंबर 4 की कहानी है। Which linguistic states were created by the Bombay Reorganization Act 1960? तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 अभी हम लोगों ने देखा, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्रिएटेड छत्तीसगढ़ स्टेट बाई बाइफर्केटिंग मध्य प्रदेश? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2000 में 3 स्टेट को जो है वो बाइफर्केट करके अलग किया गया था। एक तो आप याद रखो बिहार से बाइफर्केट करके झारखंड को बनाया गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, यूपी से उत्तराखंड बना। ठीक है, ये दोनों 2000 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच यूनियन टेरिटरी सर्व एज द कैपिटल फॉर 2 स्टेट्स? 2 स्टेट्स के लिए कैपिटल कौन सर्व कर रहा है? पंजाब और हरियाणा के लिए आपको पता है छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ बात कर रहे हैं, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। When was the Union Territory of पुडुचेरी incorporated into India? कब पुडुचेरी को इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडिया में? 1947, 1954, 1962, 1975। ठीक है, तो क्या है आंसर? तो 1947, 1954 में किया गया था। आगे चलते हैं। Which Indian state was carved out from the बिहार 2000? पता हम लोग को झारखंड। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड एक साथ कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज क्लोजेस्ट टू द इंडियन मेन लैंड? अब देखो इंडियन मेन लैंड के सबसे नज़दीक कौन है सर? लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, पुडुचेरी है या चंडीगढ़ है? ठीक है, पुडुचेरी है। What is the role of the president in the reorganization of states? प्रेसिडेंट का रोल क्या है? Can veto bill related to the boundaries? गलत बात है ये। Must consult the Supreme Court? ये भी गलत बात है। Recommend the introduction of reorganization? यही तो हम लोग देख रहे हैं बार बार, bills in the parliament। ठीक है, आगे चलते हैं। Which schedule area and tribal area in India are governed under special schedule? ठीक है, स्पेशल शेड्यूल के अंदर में कौन है? तो पता है 2 ही है, 5th है, एक 6th है। ठीक है, ट्राइबल के लिए शेड्यूल एरिया। आगे चलते हैं। बोथ 5th एंड द 6th शेड्यूल। 5th schedule applies to the schedule area and the 6th schedule applies to the tribal area in northeastern autonomous governance. Which state was renamed Karnataka in 1973? मुसीबत में ये सब काम देता है, एक बार पढ़े रहोगे, एक बार कहीं पे देखे रहोगे, कहीं पे भी इस तरीके का अगर पीछे इसमें सवाल आता है, AEDO में सवाल आता है, ठीक है, तो आप इनकाउंटर करोगे सवाल को। ठीक है, जब इनकाउंटर करोगे तो आपसे बनना चाहिए मैसूर को। आगे चलते हैं। द मर्जर ऑफ गोवा इनटू इंडिया टुक प्लेस इन विच ईयर? 1961।
तो सबको पता है। विच यूनियन टेरेटरी वाज फाउंड बाय द सेपरेटिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2019? बताइए सर। लद्दाख। अब एक बात है, लेह हो गया एक और प्लस कारगिल, ये कहाँ है? क्या जम्मू एंड कश्मीर में है या लद्दाख में है? जो भी मेरा वीडियोस देख रहा है वो कमेंट करके बताएं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। पिछले वाले वीडियोस में भी ये सवाल को हम लोगों ने देखा था। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी? ठीक है, पार्ट 1 आर्टिकल 1। What is the significance of the first schedule of the constitution? Contains the fundamental rights? तो पार्ट 3 में। List the states and union territories, सही बात है, B is the right answer. Which article declares that the states have no right to secede from the Indian Union? ठीक है, स्टेट के पास राइट नहीं है secede करने के लिए इंडियन यूनियन से। आर्टिकल नंबर 1। Which article provision allows the union to acquire territory by means other than state or union territories? आर्टिकल नंबर 1 सब क्लॉज 3। Which act resulted in the reorganization of North Eastern State 1971? North Eastern Area Reorganization Act, C is the right answer। आगे चलते हैं। Which schedule in the constitution deals with the administration of tribal area in Assam, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम? ATMM से हम लोग याद करते हैं। ठीक है, असम हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, और ये किस में जाएगा? 6th शेड्यूल में जाएगा। आगे चलते। विच आर्टिकल वाज एब्रोगेटेड दैट ऑफर्ड स्पेशल ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर? आर्टिकल नंबर 370। ठीक है, ये तो आपको जुबान पे होगा। व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश गिव फुल स्टेटहुड? 1971। विच स्टेट वाज फॉर्म बाई बाइफर्केटिंग पंजाब इन 1966? पंजाब से अलग करके हरियाणा। द प्रेसिडेंट कांट इशू प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल नंबर 356 ओनली व्हेन? कब? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगा तब। देखते हैं ऑप्शंस। स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्स इट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इट, देयर इज ए फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। What is the main criterion for the creation of new state under article number 3? क्या है? linguistic homogeneity, geographical contiguity, administrative convenient and public interest। ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 3 के अंडर ये रीज़न, इसकी वजह से आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 रिलेट्स टू, ठीक है, ये पढ़ाया हुआ सब सवाल है। ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, गुड एंड सर्विसेज मार के नहीं चलाना, गलत है ये। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? देखो ये सब सारी चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। 3 स्टेट जो है वो रिफ्यूज़ कर गया था ज्वाइन करने से इंडिया। कौन कौन? एक तो था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 3। बी इज द राइट आंसर। अच्छा, व्हाट वेयर द ओरिजिनल कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स अंडर द 1950 कॉन्स्टिट्यूशंस? ओरिजिनली क्या था कहानी? पार्ट A, B, C, D स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ एंड टेरिटरीज, यही आंसर। द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, धार कमीशन 1948 रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड किया था? स्टेट्स बी रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन्स? नहीं, लिंग्विस्टिक लाइन पे कोई बात नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस शुड बी प्राइमरली बेसिस फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बेसिस पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द JVP कमेटी, नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई और यानी कि जवाहरलाल नेहरू जैसे वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारामैया, JVP कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था 1949 में? रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? नहीं। अगेंस्ट लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ ए सिंगल नेशनल लैंग्वेज, रीड्रॉइंग ऑल स्टेट बेस्ड, ये होगा आंसर। ठीक है, अगेंस्ट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स। ठीक है, द कमिटी रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन फियरिंग इट वुड अफेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन। सही बात है, किसी को भी अभी तो नया नया बना ही था। व्हेन वाज द आंध्र प्रदेश क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बाय इंडिया? 1953 में।
विच कमीशन रिकमेंडेड द एक्सेप्टेंस ऑफ लैंग्वेज एज इम्पोर्टेंट बट नॉट द सोल क्राइटेरियन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोल क्राइटेरिया आप नहीं बनाइए सर, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिएगा तो, लेकिन सोल क्राइटेरिया नहीं बनाइए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फजल अली कमीशन ने ऐसा कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। कुंजरू भी इसके मेंबर थे। आगे चलते हैं। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एबोलिश्ड विच कैटेगरीज ऑफ स्टेट। ठीक है, पार्ट सी एंड यूनियन ऑफ टेरिटरीज के लिए। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्टेड आफ्टर द 1956 रीऑर्गेनाइजेशन। देखो एक्सप्लेनेशन आप आराम से पढ़ना पीडीएफ में। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्टेड आफ्टर द 1956 रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये था 14-6। ठीक है, आंसर देख लो। 14 स्टेट था और 6 यूनियन टेरिटरी। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। अभी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। द 1956 रीऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज एज पर द फजल अली कमीशन रिकमेंडेशन। Which southern state was created by merging Travancore, Cochin state with Malabar district and the Kasaragod। ये केरला की कहानी है। Which article of the Indian Constitution provides for the official language of the Union। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन पढ़ा था हम लोगों ने। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आर्टिकल कौन सा है? 343। देखो इस तरीके से एक बार दो आर्टिकल सारा हम करवा ही देंगे, 1 to लेके जितना आर्टिकल भी है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आर्टिकल आप पढ़ोगे सब्जेक्ट वाइज तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा दिमाग में रहता है। 343 नंबर आर्टिकल पहले भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। द टेरिटरीज डैट वेयर पार्ट ऑफ द फ्रेंच सेटलमेंट्स, जैसे पौंडीचेरी। अभी एक अलग में ये क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछ दे कि पौंडीचेरी, कराईकल, महायानम किसका सेटलमेंट था, तो फ्रेंच सेटलमेंट था। वेयर इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया इन विच ईयर, कौन से ईयर में? 1962 में, 1954 में, 1947 में, 1970 में, 1954 में। विच एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरीज। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के अंदर ही ये हुआ था कहानी। आगे चलते हैं। विच यूनियन टेरिटरी इज कम्पोज ऑफ सेवरल आइलैंड इन द अरेबियन सी। अब देखो अरेबियन सी में बात हो रहा है, तो अरेबियन सी में कौन सी कहानी है? लक्षद्वीप की। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डेफिनेशन क्या कहानी? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस नहीं। एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू इंडिया, हाँ, एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू इंडिया। जो भी प्रिंसली स्टेट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देगा वो इंडिया के अंडर में आ गया। ठीक है, मूवी वगैरह में भी आप देखे होंगे। विच प्रिंसली स्टेट्स वाज फेमसली इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रूली पुलिस एक्शन और ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो बहुत फेमस जो है ऑपरेशन था। किसके रिगार्डिंग किया गया था? हैदराबाद के रिगार्डिंग किया गया था, क्योंकि हैदराबाद जो है वो नहीं चाहता था कि हम इंडिया के अंडर में आए, ठीक है, इंडियन यूनियन का पार्ट बने। तो इसलिए पुलिस जो है एक्शन लिया गया, जिसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। उसके अंदर जो फिर हैदराबाद को अंदर में ले लिया गया। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रीऑर्गेनाइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एज द यूनियन टेरिटरीज। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, फॉर्मर फ्रेंच एंड द पोर्टुगीज कॉलोनीज को राइट आंसर है। विच यूनियन टेरिटरीज वाज रीनेम्ड एज पुडुचेरी। देखो 2006 में, ठीक है, 2006 में पुडुचेरी को, पौंडीचेरी को पुडुचेरी कर दिया गया था, और कुछ भी नहीं है। सिंपल सवाल है ये। ठीक है, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, कितना क्वेश्चन हम लोगों ने किया? 68 या 67 के आसपास। ठीक है, 68 क्वेश्चन। तो 68 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया है किससे? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। ठीक है, MCQ फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। अब इससे ज़्यादा आपको यूनियन टेरिटरीज में नहीं करना है। AEDO के लिए प्लस BPSC 72 के लिए। अगर सवाल आएगा तो आप खुद सोचो इससे बाहर क्या ही पूछेगा। हम लोगों ने काफ़ी कर लिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जैसी न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है,
इस पीडीएफ के साथ साथ प्लस इस चैप्टर का जो लक्ष्मीकांत का पीडीएफ है उसको भी डाल देंगे। जिसके पास अपडेटेड लक्ष्मीकांत नहीं है वो 4 से 5 पेज में इसके साथ साथ ही पढ़ते चला जाए भाई, उसका काम बनते चला जाएगा। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, ठीक है। अब एक बार सोचोगे सब कुछ पढ़ लें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आराम से हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। टाइम है हमारे पास 3 महीने, 3 महीना में सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जब 2 महीने में हम लोग 71 बीपीएससी के लिए ठीक है नया अच्छा खासा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और काफ़ी सारा सवाल मेरे पढ़ाए हुए में से आया था। माइंड मैप का सीरीज़ देख लो, उसमें से काफ़ी सवाल आया है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अभी तक जितना भी क्लास हुआ सबका पीडीएफ वहाँ पे पढ़ा हुआ है। और आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ लक्ष्मीकांत का। माइंड मैप के थ्रू जो है 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 6 से 7 घंटा एक बार देखोगे पूरा प्लेलिस्ट ही खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।